जा रहा हूँ रीट के नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से गरमाया हुआ है, क्योंकि जब से ये परीक्षा संपन्न हुई है, यानी 23 और 24 जुलाई से ये मांगे लगातार उठ रही हैं। तो रीट का नॉर्मलाइजेशन की मांग है, ये आखिर उठ क्यों रही है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रीट के नॉर्मलाइजेशन की मांग आखिर उठ क्यों रही है। देखिए, आपको याद होगा कि 23 जुलाई की जो परीक्षा थी उसमें सेकंड शिफ्ट में यानी द्वितीय पारी में कहा जा रहा है कि जो प्रश्न थे बहुत ही हार्ड आए थे, जबकि 24 जुलाई को जो पहली पारी का पेपर था वो बहुत कठिन था। वही 24 जुलाई को दूसरी पाली का जो पेपर था वो बहुत आसान था। और इसीलिए 23 जुलाई के सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में जिस तरीके से कठिन प्रश्न पूछे गए, अब देखिए कठिन प्रश्न पूछे गए, कठिन प्रश्न क्या होते हैं, सरल प्रश्न क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है अभ्यर्थियों के अध्ययन पर। अब बहुत सारे लोग मांग ये कर रहे हैं कि भाई 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पेपर जो इतना आसान क्यों था, जबकि 23 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में पेपर इतना कठिन क्यों था। कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये वही लोग मांग कर रहे हैं जिन्होंने सही तरीके से 10वीं का अध्ययन नहीं किया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इसलिए इन लोगों ने इसे कठिन प्रश्न कहा क्योंकि इन्होंने 10वीं की जो एनसीईआरटी थी उसका प्रॉपर अध्ययन नहीं किया, और जब प्रॉपर अध्ययन नहीं किया तो इसीलिए इनको ये जो पेपर था 23 जुलाई के द्वितीय पाली का जो पेपर था कठिन लग रहा है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कठिन था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये मांग जो है सरकार के सामने उठाई जाए, बोर्ड के सामने रखी जाए, बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर पात्रता परीक्षा है तो नॉर्मलाइजेशन आखिर इसमें क्यों होना चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हमने सोचा बोर्ड के सामने ये मामला रखूं, इससे बोर्ड इस पर सोचे और इसमें समीक्षा करते